4 जून को नीट का रिजल्ट सामने आया था और उसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। संसद में भी हंगामा हो रहा है। विपक्ष कह रहा हम चर्चा चाहते हैं और चर्चा हो नहीं रही है। सरकार कह रही हम चर्चा को तैयार हैं। विपक्ष बार बार हंगामा कर दे रहा है, चर्चा से बच रहा है। और इधर जो हादसा हुआ दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर, उस हादसे ने भ्रष्टाचार के आरोप खड़े किए हैं। अब आरोप विपक्ष ये लगा रहा है कि ये अभी हाल फिलहाल में इसका उद्घाटन हुआ था 3 महीने पहले, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो कहता है कि ये तो 2008-2009 में जब यूपीए की सत्ता थी तब इसका उद्घाटन हुआ था। तो हंगामा भी चल रहा है और इस हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही प्रभावित हो रही है, लोगों के मुद्दे भी प्रभावित हो रहे हैं। इस सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज देश के सवाल के इस डिबेट के कुछ अहम सवाल हैं जो सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और इन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल नीट परीक्षा को लेकर है कि नेट पेपर लीक पर हंगामे के बीच चर्चा कैसे होगी। इसी तरह से हंगामा होता रहा, सदन की कार्यवाही स्थगित होती रही, तो चर्चा कैसे हो पाएगी इस बड़े और अहम मुद्दे पर जिस पर लाखों छात्रों का भविष्य टिका हुआ है। राहुल गांधी की माइक बंद करने के आरोपों में कितना दम है, क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं। नीट धांधली पर छात्रों को कब इंसाफ मिलेगा, कब उनको न्याय मिलेगा। और दिल्ली एयरपोर्ट पर जो हादसा हुआ है जिसमें एक शख्स को, एक कैब ड्राइवर को अपनी जान गंवानी पड़ी है, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। जो भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है, इस भ्रष्टाचार के पीछे कौन, ये तमाम सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए, पूरा पैनल है। इस पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ वीरेंद्र वशिष्ठ जी हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, संदीप चौधरी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो इस वक्त साथ में जुड़े हैं, और ताहिर हसन साहब एक्टिविस्ट हैं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़े हैं। उनके पास भी मैं चलूंगा, लेकिन सबसे पहले वीरेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी धर्मेंद्र प्रधान को मैंने सुना, आपने भी सुना होगा, शिक्षा मंत्री हैं केंद्र सरकार में। वो ये कहते हैं कि हम तो चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि सभी मुद्दों पर चर्चा हो, चाहे वो नीट का इशू हो या कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का इशू हो, लेकिन विपक्ष हमेशा हंगामा करता है और फिर सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देना पड़ता है। इस वजह से पब्लिक इश्यूज एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं संसद में। वीरेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? हम लोग स्क्रीन पे लाइव हैं बट आवाज नहीं आ रही है। मुझे आपकी आवाज मिल रही है, आप सुन पा रहे हैं? आप मुझे लाइव दिखाई दे रहा है। जी, आप सुन पा रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, आप ये कहते हैं कि हमारी बात संसद में सुनी नहीं जाती है। अभी धर्मेंद्र प्रधान, उनको मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि सार्थक चर्चा हो, इसीलिए हंगामा करके सब खत्म कर देता है। देखिए, बिल्कुल झूठ है। आज देश के अंदर हमने चाहते हैं चर्चा हो, इसीलिए तो आज लोकसभा में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और राज्यसभा में हमारे नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, क्योंकि जब कानून के तहत, संविधान के तहत, रूल बुक के तहत ये लिखा गया है कि क्या अगर कोई देश महत्व का मुद्दा है तो पार्लियामेंट अपने सारे बिजनेस, जो उस डे के नॉर्मल बिजनेस है, उनको खत्म कर कर विशेष जो देश के लिए जरूरी मुद्दा है उस पर चर्चा करेगी। क्या देश के आपको पता है नीट के अंदर हमारे 23,33,297 बच्चे बैठे थे। मान लो 24 लाख बच्चों की बात करना, देश के नौजवानों के भविष्य की बात करने को, मुझे बड़ा दुख है कि जिस प्रकार से आज किरण रिजिजू जी ने फिर अहंकारी बात करते हुए कहा कि इस पार्लियामेंट में वो मुद्दा उठाना है, पार्लियामेंट की गरिमा को कम करना है। दुर्भाग्य है कि इस देश का जो संसदीय कार्य मंत्री है वो इस प्रकार की बातें कर रहा है कि देश के नौजवान बच्चों के, होनहार बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया गया है नीट एग्जाम में। आपको पता है कि सबसे ज्यादा फीस देते हैं बच्चे, 1700 रुपए लेते हैं जर्नल से, 1600 लेते हैं ओबीसी से, 1000 लेते हैं रिजर्व से, और जो फॉरेन के बच्चे हैं उनसे 9500 रुपए लेते हैं। इतना पैसा इकट्ठा करके लुटेरे, क्योंकि हम धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ ये चाहते हैं, क्योंकि वही भी शिक्षा मंत्री थे जब ये हुआ, और उससे भी पहले कि कोई दूसरा होता तो हमें समझ में आती कि नई बात है, इनको नई जानकारी है। इन्हीं धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते हुए देश के ये हालात हो गए हैं कि जो व्यापक मॉडल है वो पूरे भारत में फैल चुका है। हर एग्जाम कैंसिल करने पड़ते हैं। ये तो ये पकड़े गए, नहीं तो आप ये देखिए देश के अंदर शिक्षा के साथ जो खिलवाड़, इस अन्याय काल की सरकार, जो 10 साल अन्याय काल रहे, कि किस प्रकार से कर रही है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी को तो दुख होगा ना, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई, चौकीदार चोर निकले। तो इसलिए जिनको जिम्मा दिया गया था कि बच्चों के भविष्य की चौकीदारी करनी है, और वो
पेपर लीक करवाकर, जिस प्रकार से पहले दिन ही उन्होंने कहा कोई इसकी जरूरत नहीं सीबीआई की, अब पूरे देश में जब देखा जा रहा है, जब विपक्ष ने, बच्चों ने अपनी आवाज उठाई, तो आज पूरे देश के सामने है कि निट में जो जिस प्रकार से देश के बच्चों के साथ धोखा किया गया है, उस मुद्दे को भी रखना, इनको लगता है कि ये गरिमा नहीं है सदन की। निट के बच्चों की के साथ जो हो रहा है, जो लीक हो रहे हैं, उसके मुद्दे को सदन में रखना, मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से किरण रिजिजू जी के जो कान केवल सत्ता की धुन सुनते हैं, उनको ये पता लग जाए इस देश के बेरोजगार, इस देश के नौजवान और इस छात्रों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ ना करो, और ऊपर से इस तरह की बातें करके उनको बदनाम ना करो। ठीक है, संदीप चौधरी जी भी हैं हमारे साथ। संदीप जी, आपने आरोप सुन लिए वीरेंद्र जी के, जो आरोप लगा रहे हैं सत्ता पक्ष पर। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल अप एंड डाउन है उस पर आप नजर रखते हैं, संसद की कार्रवाई पर भी जाहिर तौर पर आपकी नजर होगी। क्या आपको लगता है कि जो आरोप वीरेंद्र जी लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष दरअसल सिर्फ कहने के लिए कहता है, लेकिन असल में जब चर्चा की बात आती है तो सत्ता पक्ष भाग जाता है बड़े मुद्दों से, क्योंकि नीट निर्विवाद तौर पर एक बहुत बड़ा इशू है, लाखों बच्चों का भविष्य इस पर निर्भर करता है, जो कि सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है। क्या सत्ता पक्ष भाग रहा है चर्चा से? देखिए रोहित जी, दोनों तरफ से जो लड़ाई हो रही है वो मैं की लड़ाई है कि मेरे हिसाब से चीजें हो, जो संसद के अंदर डिस्कशन हो, चर्चा हो, विपक्ष चाहता है हम और हमारे अकॉर्डिंग हो, और सरकार का अपना एक शेड्यूल होता है, सब्जेक्ट होते हैं, किस किस पे किस किस तरीके से चर्चा होगी। तो टकराव की स्थिति यहाँ है। ऐसा नहीं है कि सरकार भाग रही है। देखिए, सरकार को पता है बड़ा मसला है, सरकार ने इस पे एक्शन भी लिया है, कुछ बड़े अधिकारी को निपटाया भी गया, आपको मालूम होगा। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष की इस बार नंबर बढ़े हैं, विपक्ष थोड़ा मजबूत हुआ है, तो विपक्ष अपनी पूरी ताकत दिखाना चाहता है, विपक्ष अपनी पिच पर सरकार को लेकर आना चाहता है और सरकार अपनी पिच पर खिलाना चाहती है। तो इस तरीके का टकराव है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष के साथ चर्चा करने से ये चीजें आगे नहीं होंगी, या ये चीजें जब विपक्ष की सरकारें होती थी, कांग्रेस की सरकारें होती थी, तब ये चीजें नहीं हुई है। ये चीजें पहले से चली आ रही है, लेकिन आज की तारीख में विपक्ष अपनी ताकत दिखाना चाहता है और सरकार अपनी ताकत दिखाना चाहती है। ठीक है, पवन जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, टकराव की वजह आप क्या मान रहे हैं? दोनों पक्षों के बीच टकराव की वजह क्या है? क्या ऐसा मुद्दा है, क्या ऐसा इशू है जिसकी वजह से टकराव की नौबत आ रही? देखिए, टकराव की वजह सबसे बड़ी जो है वो ये है, नहीं, ये पवन शर्मा जी से मैंने पूछा है। पवन शर्मा जी, प्लीज आप इसका जवाब दीजिए। हाँ, आप सुन पा रहे हैं? वही कहना चाह रहा हूँ कि आपके बाकी पैनलिस्ट क्या आंसर दे रहे हैं, उसकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, उसको थोड़ा ठीक करा दीजिएगा। और रही बात दूसरी की, मैं पूरे देश के युवाओं की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे डिबेट रखी। और देखिए, जो पार्टी कहती थी पापा वार रुकवा दी, पापा वॉर रुकवा दी, वो पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं। सोचिए, 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। ऐसा क्यों होता है कि कोई परीक्षा होती है, चाहे नौकरी की परीक्षा हो, चाहे किसी का एंट्रेंस एग्जाम हो, हर बार लीक क्यों हो जाती है? और सरकार, सबसे बड़ी बात है, सरकार उसको डिफेंड करने लग जाती है। नीचे से लेकर ऊपर तक सारे मंत्री संतरी, सारी सरकार, सारे अधिकारी उसको डिफेंड करने में लगे हुए हैं। विपक्ष का दबाव बना, आंदोलन हुआ, तब जाके सरकार को कम से कम ये एहसास हुआ कि हाँ, बाकी पेपर लीक हुआ है। उससे पहले मानने को तैयार नहीं थे। जिसने 10 लाख रुपए दिए वो सामने आया, जिसने पैसे लिए वो सामने आया, जिसने पेपर कराया वो सामने आया। उसके बाद सरकार मानने को राजी नहीं थी पेपर लीक हुआ है। तमाम सारे पेपर आप देखिए, उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे कि नौकरी के पेपर निकलते हैं, वीडियो का पेपर हो, चाहे अध्यापक का पेपर हो, तमाम सारे पेपर ऐसे निकलते हैं जो हमेशा लीक हो जाते हैं और सरकार उसको डिफेंड करने लगती है। मैं मानता हूं, देखिए, एक परीक्षार्थी अगर पेपर देता है, उसकी एक दिन की मेहनत नहीं होती, सालों साल लगते हैं, परिवार की मेहनत लगती है, परिवार के पैसे लगते हैं, बहुत सारी मेहनत, एफर्ट लगते हैं, टीचरों के एफर्ट लगते हैं। अगर उसका मेहनत 1 मिनट में बेकार चली जाए, पेपर देने जाए मेहनत करने के बाद, और एग्जाम सेंटर पहुंचे, पता चले पेपर तो लीक हो गया, तो सोचिए उसके दिल पे क्या बीतेगी। और ऊपर से सरकार ये कहे कि नहीं, ये तो आप फालतू आरोप लगा रहे हैं, पेपर को लीक नहीं हुआ, तो सोचिए उसके ऊपर और क्या बीतेगी। तो ऐसे तमाम सारे वाक्य हैं जब केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना पवन जी, ऐसा भी नहीं है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है भाई। इस मामले में ऑलरेडी जांच चल रही थी, इस मामले में 29-30 लोग गिरफ्तार भी हुए थे, सीबीआई भी इस मामले में इन्वॉल्व हो गई है, सीबीआई जांच कर रही है, कल 2 अरेस्टिंग सीबीआई ने भी इस मामले में की है। तो ऐसा नहीं कि इस मामले में एक्शन नहीं हो रहा है। उसके बाद 21 जून को सरकार ने एक नया कानून भी बनाया जिसमें सख्त सजा का प्रावधान किया, 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान किया। तो ये सिर्फ आरोप लगा देना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये तो सिर्फ आरोप ही माना जाएगा ना, ऐसा तो नहीं कि चुप बैठे हैं। देखिए, पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
ऐसा तो है नहीं कि नीट और नेट का पेपर आज ही लीक हुआ हो। ऐसे तमाम सारे पेपर लीक हुए हैं जहां नौकरी के लिए पेपर होने थे वो लीक हो गए। सेटिंग हो गई कि भाई जो नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जो संबंध होंगे या पैसे से खाए होंगे उनको नौकरी मिलेगी, जो मेहनत करेगा 5 साल 10 साल उसको नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों होता है बताइए? इससे पहले कानून नहीं थे क्या देश में? कानून थे। पेपर लीक होने पे सजा का प्रावधान था, लेकिन हुआ क्या? इसलिए नहीं हुआ कि जब जब ये सारी खुलासा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग निकलते हैं, गुजरात के लोग निकलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक निकलते हैं, इनके नेता निकलते हैं। इस वजह से कोई एक्शन नहीं हो पाता। ऐसे कैसे संभव हो सकता है इतने बड़े देश में पेपर लीक हो जाना? सोचिए, बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। उसके बाद पूरी सरकार डिफेंड करने में लग जाती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक किसी सरकार के लिए हो नहीं सकता। मुझे लगता है एक रिएक्शन मैं इस पर ताहिरा हसन जी से भी लेता हूं, वो भी हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। ताहिरा जी, क्योंकि बहुत छोटा इशू नहीं है नीट, फिर मैं दिल्ली वाले मैटर पर भी आऊंगा, एक रिएक्शन उस पर भी आपसे लूंगा, लेकिन नीट वाला मसला छोटा नहीं है। 24 लाख छात्र परीक्षा देते हैं और उसके बाद इस तरह का स्कैम सामने आता है, घोटाला सामने आता है। पहले पता चलता है कि 67 छात्र हैं जिनको सबने टॉप कर दिया, फिर ये पता चलता है कि पेपर लीक भी है। जाहिर सी बात है, क्या ये मसला सरकार के गले की हड्डी बन गया है और इसलिए विपक्ष का ये आरोप है कि सरकार इस पर चर्चा से भाग रही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सरकार को इस पर चर्चा करना चाहिए। ये बात इसलिए उठ रही है और विपक्ष अगर ये उठा रहा है, देखिए मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना क्या है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये कहना था, जितना विपक्ष मजबूत होगा उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा, डेमोक्रेसी मजबूत होगी। ये देश जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो चलता किस पे है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पे चलता है। तो जाहिर है नीट का जितने बच्चे 24,000 लाख बच्चों का भविष्य यहाँ है, एनटीए क्यों नहीं इस पे लेता है जिम्मेदारी? क्योंकि सब तो खुल के आ गया है ना कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, किन्होंने पैसे लिए। 30,000 32 लाख रुपए लेके क्वेश्चन पेपर लीक कराया गया एक दिन पहले, उसके बाद रटवाया गया आंसर। ये सब चीजें सामने आ रही है, तो उसको एनटीए क्यों नहीं पहले ही इसको एक्सेप्ट किया था? उसने किस बेसिस पे ग्रेस मार्क दिया? सारी चीजें सामने आना चाहिए ना इन सब चीजों पे। और उस वक्त जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उनका ये कहना कि नहीं कुछ गलती नहीं हुई है, इसमें कोई वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही है। फिर एकदम से कहना नहीं, जिसने किया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। क्या है भाई, आपका एक स्टैंड होना। उसी समय आपको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहिए थे एनटीए पे कि भाई आप इसको बताइए कि किस तरह से किया है, आपके पास वर्कफोर्स कम है, क्या है, किस तरह से पेपर लीक होते हैं। इस किसी चीज से कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है इस पे बात होनी चाहिए। ये देश के लिए बहुत शर्मनाक है कि इतने बच्चे, हमारे एक बड़ा जग हमारे बच्चों का जिन्होंने मेहनत किया है, पढ़ा है, उनके साथ इस तरह की बात हो रही है। जब ये भी सामने आ गया कि 30-32 लाख रुपए दे के पेपर लीक कराया गया, फिर उनको रटवाया गया, तो ये क्या तरीका है? क्या इस सबसे बड़े लोकतंत्र में जिसके जेब में 30-32 लाख है, उनके बच्चे पढ़ के आगे निकलेंगे? और जो हमारा आम जनता है, मार्जिनलाइज क्लास है, उसे क्या चाहते हैं? वही का वही रहेगा? क्या दो भारत रहेंगे? एक चमकता हुआ भारत, एक अंधकारमय भारत? तो मुझे लगता है कि इसमें अगर सवाल हो रहा है, बात हो रही है, तो इसमें ये तो होनी चाहिए थी। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सवाल हो, सवाल का जवाब दिया जाए, एक हेल्दी डिस्कशन हो, हेल्दी डिस्कशन से कोई सोल्यूशन निकले। ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है वीरेंद्र, वशिष्ठ जी आरोप भी लग रहे हैं, आप भी आरोप लगाते हैं, सत्ता पक्ष भी आरोप लगाता है। आप ये कहते हैं कि हमको बोलने नहीं दिया जाता। आज ये आरोप लगाए गए कि भाई राहुल गांधी का माइक म्यूट कर दिया जब वो नीट पर छात्रों की बात कर रहे थे। सत्ता पक्ष कह रहा है ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये तो बेवजह के सिर्फ हंगामे करने के लिए करते हैं ताकि इस बात पर हंगामा हो, हल्ला हो, उनको विपक्ष को हंगामा करने का मौका मिल जाए और सदन स्थगित हो जाए। रोहित जी, फिर वही बात है ना कि आपने जिसने भी आज प्रोसीडिंग्स देखी हैं पार्लियामेंट के अंदर में, सबको पता है कि माइक बंद किए गए। और आपको भी ये लोग तो झूठ और जुमलों से चलते हैं। हम यही तो कह रहे थे कि ये भारत के लोगों के महत्व का मुद्दा है, इस पे चर्चा हो। आपने देखा कि जिस प्रकार पीठासीन अधिकारी, मैं राज्यसभा का चैनल देख रहा था, जब वो देख ही नहीं रहे थे विपक्ष की तरफ। ये पहली बार है कि अपना धुन में लगे हुए हैं। और जिस प्रकार की उधर से पीठासीन अधिकारी का व्यवहार है, ये भी अचरज में डालने वाला है कि उनका काम है कि सदन में हर सांसद को चांस दे, उसकी बात सुने, पॉइंट ऑफ ऑर्डर
रखा सबने। ठीक है, आपकी ये जो बात है इसका जवाब मैं चाहता हूं कि खुद सत्ता पक्ष को जो यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपकी इस बात का जवाब दें। विजय शर्मा जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, आपका भी स्वागत है इस डिबेट में। चर्चा लगातार नीट पर हो रही है और चर्चा दिल्ली टर्मिनल हादसा उस पर भी हो रही है, लेकिन अभी मैं नीट पर बातचीत कर रहा हूं और विपक्ष का यह कहना है कि राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। संसद में सबको बोलने का हक है, सत्ता पक्ष को भी विपक्ष को भी, लेकिन जब विपक्ष की बारी आती है तो माइक म्यूट कर दिए जाते हैं, ये आरोप लग रहा है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बहस का वो होना था कि कितना टाइम फिक्स किया जाए। राहुल गांधी जी की तो आज कोई टर्न ही नहीं थी, उनको तो आज कुछ बोलना ही नहीं था, वो तो समय फिक्स स्पीकर साहब करते हैं, तो माइक उनका बंद कैसे हो गया, किसने चालू कर दिया? तो ये तथ्यहीन बातें हैं। विपक्ष जो है विपक्ष जो है वो आधारहीन बातें कर रहा है, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा। वो असफल देश ने उनको वोट दिया था कि आप रचनात्मक बातें कीजिए, तो वो विफल है। अब नीट की बातें कर लेते हैं। नीट पे आप मुझे बताइए, पहली बार ये लीक नहीं हुआ, 20 पेपर लीक हुए थे राजस्थान में। तो अब इसका जो है कोई भी किसी भी चीज है उसका एक इलाज किया जाता है, तो हमने इतना अच्छे से इलाज कर दिया इसका कानून लाके कि इसमें 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। इनकी सरकार हाथ पे हाथ रखे हुए बैठी हुई थी। आपने देखा होगा यूपीएससी में 91। नहीं, वो सब ठीक है, वो आपकी बात ठीक है कि आपने कानून बना दिया, जांच भी चल रही है, सीबीआई भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। उनका आरोप यह है कि आप, विपक्ष का आरोप यह है कि आप उनको संसद में बोलने नहीं दे रहे हैं, इतने बड़े मुद्दे पर चर्चा नहीं करने दे रहा सत्ता पक्ष, उनका ये आरोप है। ठीक है, आपने जो किया वो मैं समझ गया। हम किसी भी चर्चा से नहीं भाग रहे, चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या है ये चर्चा नहीं कराना चाहते। आपने देखा होगा, सुनिए, देखिए मणिपुर में इन्होंने पूरे देश में शोर मचाया कि ये चर्चा नहीं कराना चाहते, प्रधानमंत्री जी बोलना नहीं चाहते हैं। जब हमने संसद में चर्चा कराई तो ये कितनी देर हो गए, 5 मिनट बाद ये भाग गए, वॉकआउट कर गए। ये इनका एक्ट एंड कंडक्ट है। तो विपक्ष जो है उल जुलूल की बातें ज्यादा करता है। आपके पास समय है नहीं। अरे मैं कहता हूँ कितने घंटे बहस हुई थी, आप कितने घंटे रुके, कितने मिनट रुके? तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, एक बार सुनिए। देखिए, हमारे किरण जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, आप एक मिनट सुनो। देखो, आप किरण रिजिजू जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने साफ बोला है कि हम नीट के ऊपर बहस कराने के लिए तैयार है। बोलना तो है, उन्होंने कहा कि नीट का मुद्दा उठाना गलत था, गरिमा के खिलाफ था। संसदीय कार्य मंत्री का जवाब सुनिए आज। आप गलत समय पे गलत बातें करेंगे। आप मुझे बताइए, की गई है कि सारे बिजनेस को छोड़ के अगर कोई राष्ट्र महत्व का मुद्दा है उसको लाया जा सकता है, वो काम कोई भी सांसद कर सकता है। तो हमारे दोनों सदनों के सांसदों ने आज पीठासीन अधिकारियों को नोटिस भेजकर एडजर्नमेंट मोशन मांगा था कि देश में आज मुद्दा नीट का है, छात्रों का है, 24 लाख छात्रों के भविष्य का है, भारत के अंदर फैली हुई अराजकता का है कि किस प्रकार से छात्रों के साथ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसका है। ठीक है, मैं जो अगला इशू एंडोर्स कर रहा हूँ, एक मिनट में अगला इशू जो है उसको भी एंडोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत बड़ा हादसा हुआ है दिल्ली में, बहुत बड़ा हादसा हुआ। टर्मिनल 1 की छत ढह गई, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। एक शख्स ने, शर्मा जी, अपनी जान गंवा दी है। एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी है। विजय शर्मा जी, कौन जिम्मेदार है, कौन गुनहगार है उसका? इस पर भी राजनीति हो रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, पहले पे ये सज्जन बोले थे, मैं इनका जवाब दे दूं। संसद नियम से चलता है, बिना नियम के संसद नहीं चलता है ना। नहीं, ये भी आरोप है कि आप इस पर भी चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। ये तो बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की छत थी, वो ढह गई, और वो बीजेपी के शासनकाल में बनी थी, 3 महीने पहले उसको इनॉग्रेशन हुआ था। ये आरोप लग रहा है। इसका जवाब कौन देगा जिसकी जान चली गई? मैं इसके भी जवाब दूंगा, मैं इसका भी जवाब देता हूँ। आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति के जो भाषण हुआ है उसके ऊपर ना बोला जाए पहले? आज तक इतिहास में कभी ऐसा हुआ है पहले? क्योंकि इतना आज तक इस प्रकार की चोरी नहीं हुई है, इसलिए नहीं बोला जाएगा। अब मुझे बताइए, चोरी तो आपके क्षेत्र में होती रही है। 24 लाख छात्रों के साथ आपने जो धोखाधड़ी करी है
उसका है, पेपर लीक ये हुए एक थे। स्कैम भी है। आपके तेजस्वी यादव जो है, जो तेजस्वी यादव है, उन तक तार जुड़ रहे हैं, आपको पता डालो ही ना है। जेल में, उनके किसने मना पीए किया ने है? किस तरह से डालो रेफरेंस ना बुक जेल में, कराए हैं, किसने मना किस किया? तरह क्या से वो ड्रामा भूमिका कर सर रहे मैं हो? बहुत गंभीर मुद्दे पर बात कर रहा हूं। मैंने नीट पे चर्चा की। अब हादसे वाली खबर पे आ जाइए आप हादसे वाली खबर पे आ जाइए, उसका जवाब दीजिए। देश जवाब मांग रहा है उसका कि उसका जिम्मेदार कौन है। उसकी एक जवाब, शख्स की उसका भी जान जवाब चली दे गई। देता हूं। देखिए, हमारे उड्डयन मंत्री जो है मौके पर पहुंचे हैं, वहां उन्होंने सारे हालात देखे। एक उचित कार्रवाई और कठिन कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होगी। ये देश को जो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, आपके दर्शकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर राजनीति ना करें। एक इंसान जो है उसने अपनी जान गंवाई है। आप देखेंगे जिस तरह से हम नीट के ऊपर इन्होंने कभी लाए क्या एक, कमाल तो जिस करते तरह हैं से हम कानून लाए, इस पे भी लोग, इतनी अपनी कड़ी जान कार्रवाई। मतलब गंवा के आप कह रहे हैं कि भारतीयों विपक्ष में राजनीति अब कर रहा है इस पर? आपकी आप ये कह रहे हैं कि फीस विपक्ष ले लेते राजनीति हैं कर रहा है हाफ इस पर? टिकट पर, यूजर मैं फीस देता है ये एयरपोर्ट कह में रहा हूं घुसने पे। कि अगर आप मुझे बताइए, नीट में इनके जो तेजस्वी यादव है उनके पीए बुक कराते हैं और ये अरे उंगली उठाते मैं हैं ये हमारे कह ऊपर। रहा अबे हूं, नीट आप पर ये मैंने बात जवाब कर ली। दीजिए। मैंने नीट आपका पर बात काम कर ली। क्या अब है? मैं दिल्ली हादसे पे बात कर रहा हूं सर। आप मुझे इस पर जवाब दीजिए। आप क्या कह रहे हैं कि आप ठीक कर रहे हैं, विपक्ष सियासत कर रहा है इस पर? आप ये कह रहे हैं, फिर मैं उनसे जवाब ले लेता हूं। ठीक है, चलिए आप दोनों की बात। पवन शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूं। पवन जी, आप इस पर जवाब दीजिए। दिल्ली हादसे का जिम्मेदार कौन है, कौन गुनहगार है? क्योंकि हमने देखा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इसमें भी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। खड़गे साहब ने यह कहा कि एनडीए के टाइम इसका उद्घाटन हुआ था। अब आज जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि यूपीए के टाइम इसका उद्घाटन हुआ था, और 3 महीने पहले जिस उद्घाटन की बात कर रहे हैं वो तो दूसरी साइड है, ये नहीं है वो। इस पर भी सियासत हो रही। देखिए, ये बड़ा सबके सामने है। मीडिया के कैमरे झूठ नहीं बोलेंगे, देश के अखबार झूठ नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने हाथ से इसका उद्घाटन करके आए थे और खुद ही अपनी पीठ थपथपाई थी कि देखो इतना बड़ा उद्घाटन कर दिया। पूरे देश में हल्ला मचाते हैं कि इतने सारे एयरपोर्ट बना दिए, लेकिन जब हादसा होता है तो कहते हैं तो उसने बना दिया, ये तो उसने बना दिया। अरे भाई, जिम्मेदारी आपकी है, आप कम से कम राजनीति मत करो। अब तो कम से कम मान लो कि आपकी जिम्मेदारी है। 10 साल से आपकी सरकार थी, मेंटेनेंस करना आपका काम था, उसका रखरखाव करना आपका काम था, सब कुछ होता है, एएमसी आपकी होती है। तो आपने किसी का ख्याल नहीं रखा। उसको समझना चाहिए कि एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी और 8 से 10 लोग घायल हो गए। इतना भयंकर हादसा था कि हम देख नहीं पा रहे थे किस तरह से वो शख्स गाड़ी के अंदर फंसा हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति अरे महाराज, आप थोड़ा सा उस पे भी बोल दो जिसपे अरे जितने भी नए एयरपोर्ट है, आपका एक बयान दिया है, आप बातें करते हो, आप संवेदनशीलता की बातें करते हो, आपको आप इस तरह की बातें करते हो। आप मुझे बताइए, जहरीली शराब नहीं मर गया, आपने निंदा तक नहीं बताते क्यों नहीं? ऐसी बातें करते हो। हमारे तो वहाँ मंत्री पहुंच गए मौके के ऊपर, और आप तथ्य के आधार पर बात कीजिए। आप झूठ बोल रहे हो। ये जो है कांग्रेस शासन का घोटाला है, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि सारी रिपोर्ट आने दीजिए। मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ ये बातें। वो जिम्मेदार है। सब जगह जब भारतीय जनता पार्टी के हाईवे में अगर कोई दिक्कत आ जाए, कहते हैं वो जिम्मेदार है। जिस हाईवे प्रधानमंत्री मोदी जी जबलपुर का एयरपोर्ट किसने बनाया था? भेज के चेक कर लेता हूँ और हाईवे में कमी निकल जाती है, कहते हैं ये तो हमारी गलती नहीं है, ये तो पुरानी सरकार की गलती है। जबकि उद्घाटन वो करते हैं, फोटो वो खिंचाते हैं, फोटो की सरकार हर जिम्मेदारी से भाग जाती है। वो भी आपने झूठ बोला, वो भी आपने गलत। वो सी लिंक में नहीं था, वो अप्रोच रोड पे थी वो दरार जो थी। आप अप्रोच के रोड की बातें करो, वो भी आपने कितना गलत तरीके से किया आपने। जब छात्रों का पेपर लीक होगा तो आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं, एयरपोर्ट की छत गिरेगी आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। भाई, आरोप जब सारे हमारे ऊपर ही लगाने हैं तो सरकारें बैठे क्यों हो? छोड़ दो सर कुर्सी, हम ही संभाल लेंगे सारा सब कुछ। अगर सारा अपोजिशन के लिए हमारे ठीक है, मैं एक रिएक्शन संदीप चौधरी से लेता हूं उस पर। संदीप जी, अगर इसी तरीके से पक्ष और विपक्ष लड़ते रहे तो फिर सियासत ऐसे होती रही तो फिर हल कैसे निकलेगा किसी भी मुद्दे का? फिर तो हर मुद्दा गौण हो जाएगा, हर मुद्दा छोटा पड़ जाएगा, बस दोनों का अहम ही ऊपर चढ़कर रहेगा। देखिए रोहित जी, अहम की बात नहीं है संदीप जी, बात है कि अकाउंट संदीप जी, रोहित जी देखिए, दोनों पार्टियां चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी आपस में लड़ती रहेंगी, लेकिन आज हिंदुस्तान की राजनीति में कुछ बदलाव हम महसूस करते हैं, उसी को कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत। हमने देखा झारखंड के सीएम भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में, दिल्ली की शराब नीति को लेकर के मुख्यमंत्री और कई लोग जेल में हैं। तो मेरा ये मानना है कि चाहे दिल्ली में एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे राम मंदिर के टपकने का मामला हो, इसी तरीके से नीट वाले मामले में भी लोग जेल में होने चाहिए। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक्सपोज हो रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए।
इन्होंने पूरी राजनीतिक साजिश के तहत नेता को जेल में डाला। और आज देखिए हेमंत सोरेन जी के केस में हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कोई सबूत नहीं है जिसकी बिना पे छोड़ा गया। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वाले केस में ट्रायल कोर्ट ने कहा, ईडी से सवाल पूछे कि आपके पास कोई मनी ट्रेल नहीं तो है, फिर उन्होंने बरी क्यों करनी कर दिया हाई कोर्ट ने? आप मुझे बताइए, उनको जमानत दी है, आप जमानत को बरी बता रहे हो, बरी कर दिया। भैया अगर इतने ही तथ्य नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, तो 6 महीने कोर्ट ने क्यों जेल में रखा? एक एक करके बात करें तो देश की जनता भी सुन बरी क्यों नहीं कर दिया? आज तो देश से माफी मांग लो। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए आज तो। अच्छा, जमानत तो लालू यादव जी को भी मिली थी, देश के 2 बड़े बाद में उनको उसकी भरपाई कौन करेगा बताइए? बाद में उनको सजा हो गई। अभी तक भारतीय जनता पार्टी माफी नहीं मांगी है। आप मुझे बताओ, माफी मांगनी चाहिए। अच्छा किसी को जमानत मिल जाए, जमानत तो भाई दिया मैं, अरे वो कोई बड़ी थोड़ी हो गए, अभी कौन मांगेगा? थोड़ी हो गए। इससे ये देखिए रोहित जी, से ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश रहती है कि जहां विरोधियों को झुकाना हो, डराना हो, धमकाना हो, या तो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं या फिर वो भारतीय जनता पार्टी सीबीआई ईडी भेज के जेल में डाल देती है। तो सारा एक्सपोज हो रहा है। ऐसा क्यों होता है कि 95% केसेस मुझे बताइए, शिबू सोरेन जी किस केस में जेल में गए थे बताइए? इनके पिताजी, क्यों होता है? इनकी कोई पहला काम है क्या भ्रष्टाचार का? के लोग फर्जी केस करवाते हैं, बताओ मुझे। झूठे केस करवाते हैं। ठीक है, आपको याद है? मैं ताहिरा जी को मैं बीच में ला रहा हूँ। ताहिरा जी, इस पर देश सियासत के हो रही है, छात्रों आप के देख भी रहे हैं भविष्य किस पे तरीके से रखो। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इस कम से कम इतने ऐसे इशू पर जिसमें एक शख्स की जान चली गई, उसके घर परिवार पे क्या बीत रही होगी, मुआवजे का मरहम भी उस पर लगा दिया गया। क्या मुआवजे का मरहम काफी है? इस पर सियासत होनी चाहिए, सख्त एक्शन और जांच होनी चाहिए। क्या होगा इससे, लड़ाई झगड़े से? रोहित जी, जो ताहिरा लोग जी। मेंटेनेंस जी जी, देखिए जैसे आपने भी कहा, एक व्यक्ति की जान गई और कुछ घायल भी हुए हैं, तो ये इसको तो एक्सेप्ट करना होगा। ये कहना कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना कि उस सरकार में हुआ था, इस सरकार में हुआ था, उस सरकार में चलिए अगर बना था, मैं कहती हूँ, तो उसकी मेंटेनेंस से तो आप पीछे नहीं भाग सकते ना। चीजों को मेंटेनेंस करना चाहिए। इट इज अ लैक ऑफ मेंटेनेंस। आप इसको बारिश को भी नहीं कह सकते कि ये बारिश की वजह से हुआ है। अगर बारिश की पहली बारिश में ये हाल हो गया है, तो अभी आगे क्या होगा? आप अयोध्या का अभी कह रहे थे साथ ही, वहां पे लीकेज हो रही है, सड़कें धस गई, वहां पे सड़कें धस गई। हाँ, तो आखिर ये बताइए कैसे, जो जबलपुर में क्या हुआ वो तो प्रोफाइल इन्हीं ने जगह किया था। है, वहां पे आप ठीक से नहीं कर पाए। तो इतना भ्रष्टाचार है तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना क्यों नहीं शुरू करते हैं? आप इससे बेहतर है कि इसमें पॉलिटिक्स हो। एक भी जान बहुत कीमती होती है। उनके परिवार वालों से पूछिए जिन्होंने एक व्यक्ति को खो दिया हो। उनकी लाइवलीहुड का सोचिए, उनकी लाइवलीहुड के बारे में नहीं कोई सोच रहा है, सिर्फ खाली इसमें पॉलिटिक्स हो रही है। तो जनता अब समझ गई है। आपने देखा किस इलेक्शन में जनता ने उसी का जवाब दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये बात होनी चाहिए कि ठीक है, अगर गलतियां हुई है, भ्रष्टाचार है, ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, सरकार को जिम्मेदारी लेके अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर देनी चाहिए कि कहाँ संबंधित मंत्री वहां मौके में पहुंच गए और जिसने बनाया था, जिनके पास जिसने एयरपोर्ट ये बनाया था, उसकी जिम्मेवारी थी। मैं आपको करेक्ट कर दूं, क्योंकि कुछ सालों तक उनको मेंटेनेंस की वो जिम्मेवारी दी जाती है। नहीं, लेकिन विजय जी जवाबदेही तो जाहिर तौर पर आपकी ही बनेगी। 10 साल से सरकार सेंटर में आपकी है, किसकी जिम्मेदारी बनेगी फिर? जवाबदेही किसकी होगी? जवाबदेही से कैसे बचेंगे आप? लेकिन असली जिम्मेवारी कांग्रेस भी नहीं बच सकती, जिसने भ्रष्टाचारी को ठेका दिया था। जिस तरह से भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, और आप मुझे बताइए, दिल्ली सारी डूब गई पानी में। ये सड़क, बिजली, पानी किसके उस अंडर में था? आपने किसी पूछा? पूरी दिल्ली डूब गई पानी में। आप मुझे बताइए, एक 4 महीने पड़ी अभी तक सरकार अनशन पे बैठ जाती है। सरकार को मसले हल करने चाहिए, सरकार ही अनशन पे बैठ गई। ये कौन सा तरीका है? अगर कोई परेशानी आती है, पंजाब में सरकार आ गई तो ये यूपी ने कर दिया। अरे भैया, कोई काम भी कर लो। काम के अलावा चिल्लाने चीखने के अलावा कुछ आता है क्या? आप मुझे बताइए, संविधान को आप समझते नहीं है। जवाब 24 घंटे काम, आप मुझे बताइए, काम करते हैं? आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए।
आप मेरे सवालों का जवाब बताइए। दीजिए। एयरपोर्ट का इतना बड़ा हादसा हुआ, आपने उसमें 2 शब्द नहीं कहे, आपने सिर्फ आरोप लगाए और ईडी को लताड़ पड़ी, दोनों केस में लताड़ आप पड़ी, कैसा झूठ आपने फैलाते सिर्फ हो? उस पर आंसर आप नहीं कैसे किया, कैसे आप झूठ सिर्फ फैलाते हो? हमारे चिल्लाने से काम नहीं संबंधित चलेगा। मंत्री अब देश और के लोगों ने मौके 10 पे साल गए आपको हैं। देखा आप है, कह तो रहे हो आपको 2 जवाब शब्दों देना की, तो पड़ेगा। आप भाई नीट के जैसे मामले आप पे राजनीति ना करते हो संसद वैसे में हमसे बहस चाहते हो करते, हम ना राजनीति टीवी करें। चैनल पे आके बहन बहस देर करते, चुप तो हो जाए। चाहते क्या हो? हमारे युवा संबंधित मुद्दे से मंत्री नहीं वहां बात गए हैं, हो। उड्डयन भाई मंत्री वहां पे मौके पे आप गए हैं। युवाओं के विरोधी झूठों हो, रोहित जी, को मैं झूठ एक फैलाने बार का काम बीच में करते हो। मेरे को मौका महिलाओं दे के तो। विरोधी हो किसके? पूंजीपतियों के बाद साथी हो क्या आप? जब पूंजीपतियों की बात आती है, भाजपा संसद के अंदर भी डिबेट करती है, नहीं, चैनल पे आके डिबेट भी इस पे करती है। वीरेंद्र जी ने भैया, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपको भी इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूं। स्क्रीन पर अभी इस वक्त विजय जी, वीरेंद्र जी और पवन शर्मा जी, आप तीनों हैं बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस बड़े मुद्दे पर। वीरेंद्र जी, आप रखिए अपनी बात, क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं रोहित जी, मैं ना आराम से आपसे प्यार से पूछना चाहता हूँ, ये देश भी जानना चाहता है, क्या 10 साल से वहां पर डोमेस्टिक टर्मिनल पे कुछ नहीं करा आपने? आप ये कहना चाहते हैं कि जैसा कांग्रेस छोड़ गई थी वैसा ही है जो उन्होंने किया था? आप ये कहना चाहते हैं 10 साल से आप लोगों ने मैं वहां ये कहना जो चाहता हूँ कस्टमर, कि आप जो है चुप वो होके कंपनी मेरी को दिया बात गया सुनिए था, और फिर जिसने जवाब बनाया देना था। इकट्ठे। जो पैसा इकट्ठा हर कस्टमर से लिया जाता है, यूजर जो है, टिकट के साथ, आप किसी एयरपोर्ट पे 500 है, किसी पे 600 है, क्या वो पैसा कहाँ गया? अगर और एक गरीब जो रोजी रोटी के लिए पार्किंग में अपनी गाड़ी, आपको क्या हृदय बिल्कुल ही कठोर हो गया है? आज हम सबको सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति जो रोजी रोटी के लिए वहां काम कर रहा था, और ये देखिए कि वो जब चीज हुई होगी, कितना दर्दनाक हादसा है। आपसे मेरा निवेदन जब इतना ही जहरीली है शराब कि हुई थी, क्यों जब कितना प्रोटेक्ट दर्दनाक करते था, हो जब 60 चोरों को? आदमी मर गए। प्रोटेक्ट मत कैसे करो आप चोरों को। आप अरे सरकार कह रहे हो कि हम चोरों कुछ को करना चाहते हैं, तो प्रोटेक्ट आप आपका कर ये रहे हो। होना चाहिए, क्योंकि आपका जो आपने है 10 मुंह साल उस चेहरा, एयरपोर्ट से पूरा पैसा देश कमाया देखता है। है। बताइए 60 10 आदमी मर साल गए। उस एयरपोर्ट से आपने पैसा कितनी बार कमाया निंदा की है, तो गरीब कांग्रेस के पार्टी साथ ने जो या आज किसी गलत इंडिपेंडेंट हुआ ने है, निंदा उन सब 60 व्यापारियों आदमी को तरफ सजा से मर दोगे? गए ये जहरीली कहो शराब देश से। से, ये मत आपके कहो मुंह कि से एक बार नहीं निकला। किसके समय में। कल को जो दिल्ली का लोहे वाला पुल है वो गिर जाएगा तो कहोगे अंग्रेजों ने बनाया था, हम तो नहीं। क्या बच सकते हैं दिल्ली सरकार के लोग या भारत सरकार के लोग? जो पुरानी हमारी व्यवस्थाएं हैं, मेंटेनेंस करने की जिम्मेवारी हमारी है, हम सबकी है। जहां जहां जिसकी सरकार है, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपनी जिम्मेवारी से तो भाग रहे हैं। और एक गरीब के लिए आपके हृदय में बिल्कुल इस प्रकार से आप व्यवहार कर रहे हो, इधर उधर की बातें करो। एक गरीब ने आज अपना जीवन खत्म किया है। 60 आदमी मर गए जहरीली शराब से। आपके मुंह से, आप जो जवान है, हमारी हर सरकार में सख्त से सख्त सजा हुई है और मुआवजा मिला है। और बात रही है ये हमारे समय में शराब में तमिलनाडु में इधर उधर की मैं बात यही देख रहा हूँ होती कि है। सत्ता दिल्ली पक्ष का और वो विपक्ष भी गलत संसद है। में नहीं बल्कि डिबेट्स में भी लड़ते हैं। संदीप चौधरी जी, अगर यहाँ पर यही हाल है, यही हाल संसद में भी है, हम देख रहे हैं, तो इस तरह से हंगामा, झगड़ा, लड़ाई, तू मैं होती रही तो पब्लिक एड्रेस के मुद्दे, नीट जैसे बड़े मुद्दे, भ्रष्टाचार जैसे बड़े मुद्दे, कई ऐसे बिल हैं जिनका पास होना जरूरी है, इस हंगामे के चलते फिर वो सब कैसे हो पाएगा? देखिए रोहित जी, बिल्कुल कई ऐसे बिल हैं और कई ऐसी चीजें, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो संसद के अंदर एक अच्छी बहस होनी चाहिए, संसद की कार्रवाई प्रॉपर होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मजबूत विपक्ष का एटीट्यूड है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। केवल हर चीज पर विरोध या टकराव की स्थिति पैदा करना, टकराव से बचना चाहिए, समाधान की तरफ मजबूत विपक्ष को जाना चाहिए। अगर मजबूत विपक्ष समाधान की तरफ चलेगा तो आगे बढ़ेगा। अगर मजबूत क्या हमने नोटिस दिया है पहले? ऐसे विरोध नहीं किया के मामले को आप मान नहीं रहे कि ये राष्ट्रीय मामला, ये भारत के लोगों का सीरियस मैटर है। नहीं हो सकता। मजबूत ये विपक्ष को सीरियस मैटर है, हर मुद्दे से बड़ा मुद्दा है। देश को सही दिशा में लेके चले, मुद्दों को सही और जो दिशा में पीठासीन लेकर चले, अधिकारियों का और व्यवहार है अपनी वो इस गलत मुद्दे है। पर, चाहे वो नीट पर बहस करना चाहते हैं, चाहे वो क्यों नहीं दूसरे करना मुद्दे चाहती पर सरकार एयरपोर्ट नीट वाले पे? मुद्दे क्योंकि पर बहस करना चाहते यही हैं। शिक्षा इसके मंत्री लिए थे proper धर्मेंद्र time प्रधान लिया जी जाए, पहली time सरकार में लेकर भी। के ऊपर debate रखी कोई जाए, नया उस चीज पर नहीं मेरा हुआ एक है। सवाल, और ठीक इनको है, protect ठीक है, करना देश के मैं आ रहा हूं, छात्रों मैं के साथ धोखा करना है। एक सवाल लेके सबके पास आ रहा हूं, प्लीज मुझे वो टाइम दीजिए। वीरेंद्र जी, आपके पास आ रहा हूं, संसद कैसे चलेगी मुझे आप ये बताइए। संसद कैसे चल पाएगी बिना स्थगित हुए? बार बार स्थगित होती है, फिर कैसे चल पाएगी संसद ऐसे? रोहित जी, हाँ। किसी भी चीज को देखने के लिए आईन उर्दू का वर्ड है और हिंदी में हम अपना संविधान कहते हैं। संविधान के बाद एक रूल बुक होती है।
रूल बुक साफ कहती है, मैं आपको बता देता हूं, अंडर रूल 267 साफ लिखा गया है कि MP can submit a written notice to suspend all listed business in the house and discuss on issue of importance that the country is facing। क्या आज ये देश नीट के छात्रों के साथ हुई धोखाधड़ी, जो विश्वास तोड़ा गया है, वो मुद्दा बड़ा नहीं है क्या? अगर उस पे दोनों सदनों में विपक्ष के नेता का ये काम है कि देश की सरकार को कहे, झूठ बोलते हो टीवी के ऊपर। आप पहले चुप विजय जी, मैं ना किसी के बीच में नहीं बोलता, आप अपने बात पे करिए। मैं कार्य पद्धति है उसके हिसाब से कह रहा हूँ। संविधान और उसके तहत, विधानों के तहत ही हम राज्यसभा लोकसभा चलाते हैं, और पीठासीन अधिकारी को न्यूट्रल होना पड़ता है। देश के सर्वोपरि है, कांग्रेस बीजेपी सेकेंडरी है, पहले देश है, और देश के छात्र हम सबका भविष्य है, भारत का भविष्य है। आज देश के 24 लाख छात्रों के साथ धोखाधड़ी हुई और उस मुद्दे पर चर्चा ना करवाकर ये सरकार ने बता दिया है कि ये सरकार चिंतित रहती है हम दो हमारे दो और चंदा दो और धंधा लो पर। ये सरकार की पॉलिसी है, और गरीब के साथ, किसान के साथ, नौजवान के साथ, छात्र के साथ और माइनॉरिटी के साथ अगर कहीं गलत होता है तो ये सरकार शांत हो जाती है। ये ठीक है, आपने अपनी बात कह ली, विजय जी को इसका जवाब देने दीजिए। ठीक है, आपने बात कह ली, विजय जी को जवाब देने दीजिए, फिर सबसे एक एक रिएक्शन। विजय जी, आप जवाब दीजिए इसका। इन्होंने बिल्कुल कोरा झूठ परोसा है संसद के अंदर। क्या हमने नोटिस नहीं दिए संसद में आज? अब एक मिनट सुनिए पहले। अब आप कह रहे थे ना बीच में नहीं बोलते, आप बोल रहे हो ना बीच में, आप सुनिए। पहले राष्ट्रपति के भाषण के बाद अभी भाषण पर चर्चा होती है, उसके बाद में फिर कोई किसी तरह की चर्चा होती है, तो आप समझ के आइए, पढ़ के आइए, फिर बात कीजिए। नहीं पढ़ दिया मैंने, तो आपको रूल बुक का 267 पढ़ लें, आप निकाल लें, गूगल कर लें, आपको मैं मौका दे रहा हूं। वो कब होता है? आप रूल बुक के बाद में होता है वो अभी आप रूल बुक निकाल के इनको पढ़ा दें जरा। मैंने भी पढ़ा हुआ, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, दूसरी आप सुनिए, आपसे मैं बड़ा उम्मीद करता हूँ, आप किस तरह की बातें कर रहे हो, आप मुझे बताइए, कोई एक योजना बताइए जिसमें किसी मुस्लिम का, किसी अन्य धर्म का ध्यान में रखा हुआ हो। आप ये बताएं, नीट में गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है, आपको क्या लगता है? आप बता दें विजय जी। मेरे को लगता है आपको ये लगता है जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान जी को लगता था कि इसमें कुछ नहीं हुआ, आप भी उसी सोच के प्रतीत हो रहे हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि 24 लाख छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ है। फिर आप गलत बोल रहे हो। चैनल पे क्लियर करें कि आपको लगता है कि, चलिए ठीक है, सुने आप, मुझे जो लगता है सुनिए, बताएं आप। धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रारंभिक तौर पर जब तक ये किसी तरह के प्रमाण नहीं आए थे तब बोला था, उसके बाद में उन्होंने जिम्मेवारी ली, बोला मैं जिम्मेवारी लेता हूं, थे, फिर भी वो नहीं मानने को। ठीक है, मुझे लगता है कि इस तरह से जैसे यहाँ पर हंगामा हो रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, ऐसे ही एग्जैक्टली संसद में भी हंगामा हो रहा है अलग अलग मुद्दों को लेकर, और यही वजह है कि संसद चल नहीं पा रही है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर ऐसे ही हंगामा होता रहा तो जो पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे हैं, नीट जैसे बड़े इशूज हैं जिसमें लाखों छात्रों का, 23-24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, कैसे इस तरह के मुद्दे, कैसे जो भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे हैं उस पर बातचीत हो पाएगी, उस पर बहस हो पाएगी, उसका कोई एक पॉजिटिव निष्कर्ष निकल पाएगा? इसी सवाल के साथ मैं अपनी इस डिबेट को आज एंड कर रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए।